के अनुसार मथुरा में खुला मांग पत्र गत दिनों कच्ची सड़क शाहगंज दरवाजा स्थित माया टीला पर अवैध टीले की खुदाई के दौरान हुए हादसे में मारे गए निर्दोष लोगों एवं टूटकर गिरे ध्वस्त मकानों के आहत लोगों को तत्काल वैकल्पिक आवास एवं सहायता उपलब्ध कराने तथा उक्त घटना से सबक लेकर पुराने शहर में टीलों महोली की पौर चौबियापाड़ा कटौती कुआं चूरियाना मोहल्ला मनोहरपुरा अर्जुनपुरा कच्ची सड़क माया टीला आदि क्षेत्र में मकान पर पड़ी दरारें जर्जर मकान पेयजल आपूर्ति सफाई व्यवस्था शिक्षा एवं टीलों के संरक्षण से जुड़ी मांगें शामिल थीं। खुला मांग पत्र के दौरान समिति अध्यक्ष रमेश सैनी एवं अजय सनवाल ने संयुक्त रूप से बताया, शहर में घनी आबादी सैकड़ों वर्षों से टीलों पर निवास कर रही है। मकान में दरारें पड़ी हैं, मकान की हालत जर्जर है। अगर माया टीले की घटना से सबक नहीं लिया गया तो बारिश का समय आने वाला है। कोई बड़ा हादसा, जान माल का नुकसान मथुरा की जनता को भोगना पड़ सकता है। इसलिए प्रशासन स्थानीय जर्जर मकानों में निवास कर रहे लोगों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करें। साथ ही माया टीला खुदाई के दौरान हादसे में निर्दोष मृत लोगों के परिवारों को 50-50 लाख का मुआवजा, मृत परिवारों के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी है एवं स्थायी वैकल्पिक सरकारी आवास तत्काल उपलब्ध कराया जाए। बर समाज सेवी सिद्धांत भाटिया ने वार्ड नंबर 5 के पार्षद पर नई बस्ती मस्जिद वाले क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति स्थायी रूप से रोकने के कदम को सांप्रदायिक कदम बढ़ाकर निंदा की और पेयजल सुचारू करने की मांग की। देखिए, जैसा कि वार्ड नंबर 5 के पार्षद ने जो एक मनुवादी मानसिकता रखते हुए अपने दिमाग में जो शब्द ये कहे हैं कि हम कल के दिन हमारे विकास भाई ने जैसे बताया कि जो पार्षद जो है वो ये कहते हैं कि आप केवल अपनी बात करो, मुसलमानों को उनके हाल पे छोड़ो, उनको वो प्यासा मर रहे हैं प्यासा मरने दो, भूखे मर रहे हैं भूखे मरने दो, बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं बीमारियों से ग्रस्त होने दो। वो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि वो एक जनता के जनप्रतिनिधि हैं, उनको जनता ने चुनकर भेजा है। किसी के दबाव में अगर उन पर है या सरकार के वो घमंड में है या सत्ता का उन पर नशा चढ़ा हुआ है तो वो ये भूल जाएं कि बहुजन समाज के लोग, ये मुस्लिम समाज के लोग, ये दलित समाज के लोग इतने ताकतवर हैं कि अच्छी से अच्छी सत्ता को ढाने का काम करते हैं। तो ये जनता का काम करने के लिए जनता ने ना पार्षद चुना है। तो ये दिमाग में और दिल में ये बात बैठा लें कि ना तो कोई दलित समाज अलग है, ना बहुजन समाज अलग है, ना हमसे हमारे मुसलमान भाई अलग हैं। इनके लिए हम पसीना ही नहीं, अब तो अपना खून तक बहा देंगे। तो ऐसे मानसिकता के जो पार्षद जो हैं, जनप्रतिनिधि जो हैं, जो विधायक जो हैं, सांसद जो हैं, जो अपने कान खोलकर सुन लें कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ, अपने दलित भाइयों के साथ, अपने बहुजन भाइयों के साथ कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज महात्मा ज्योतिराव फूले विकास समिति एवं समता फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में 10 सूत्रीय ज्ञापन नगर निगम मथुरा कार्यालय पर यहाँ पर हमने नगर निगम की स्टेनो साहिबा को दिया है। और इसमें हमारी जो 10 सूत्रीय खुला मांग पत्र है, इस 10 सूत्रीय खुला मांग पत्र में हमने बताया है कि जो नगर निगम में यहाँ माया टीले पर जो अभी कथित खनन माफियाओं द्वारा मिट्टी खुदाई का कार्य किया गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग इसमें हताहत हुए और दर्जनों मकान ढह गए, जिससे इस घटना के बाद राहत बचाव कार्य भी हुआ। नगर निगम के लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। हमारी 10 सूत्रीय खुला मांग पत्र है। पहली मांग हमारी ये है कि इस घटना के बाद जो माया टीले पर शाहगंज में घटना हुई है, टीले की मिट्टी खिसकने के कारण, ढह गिरने के कारण, तो इस घटना से चूँकि मथुरा की आबादी सैकड़ों वर्षों से टीलों पर निवास करती है, चाहे वो मौली की पौर हो, चाहे वो चुरियाना मोहल्ला हो, मनोहरपुरा हो, चाहे कटौती हो और रानी की मंडी हो, माया टीला हो, तो इन टीलों पर जैसे ये घटना हुई है तो वहाँ के स्थानीय निवासी एक तरीके से दहशत में जीवन यापन कर रहे हैं। बारिश का मौसम आ गया है, बारिश के मौसम के कारण कभी भी मिट्टी ढह सकती है और मकान जर्जर हो रहे हैं, मकान चटक रहे हैं, दरारें पड़ गई हैं। हमने कई बार नगर निगम के अधिकारियों को, कर्मचारियों को इससे अवगत भी कराया है। तो हमारी पहली मांग तो यही है कि माहौली की पौर हो, कटौती कुआ हो, चुरियाना मोहल्ला हो, मनोहरपुरा हो, माया टीला हो, रानी की मंडी हो, बैराकपुरा हो, सभी क्षेत्र में टीलों पर बधी आबादी को जहाँ मकानों में दरारें पड़ी हैं उन पर तत्काल राहत बचाव का कार्य किया जाए और जर्जर मकानों को चिन्हित करके उनको वैकल्पिक आवास की व्यवस्था कराई जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि माया टीले पर मृतकों के परिवारों को 50-50 लाख रुपया और एक व्यक्ति को उनकी नौकरी और उनको तत्काल आवास मुहैया कराए जाएँ। दूसरी हमारी मांग ये है कि नगर निगम क्षेत्र में आगामी मांग हमारी ये है कि नगर निगम क्षेत्र में जो शिक्षण संस्थाएं, जितने भी विद्यालय चल रहे हैं,
नगर निगम की खासियत देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि नगर निगम के पास नाली के लिए पैसा है, नगर निगम के लिए कूड़ा उठाने के लिए पैसा है, नगर निगम के ऊपर कचरा उठाने के लिए पैसा है, लेकिन नगर निगम के पास शिक्षा के लिए पैसा नहीं है। 7 साल के कार्यकाल में नगर निगम के में 7 या 8 साल होने वाली हैं, एक विद्यालय इन्होंने नहीं बनाया। इतना बड़ा कार्यालय बना दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि विद्यालय जो भी चल रहे हैं आप नहीं बना सकते तो कम से कम पुराने विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था करें, बैठने की व्यवस्था करें और बिजली की व्यवस्था करें, पंखों की व्यवस्था करें। आप तो एसी में बैठे हुए हैं, लेकिन बच्चे, गरीबों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, वो पंखे में भी नहीं बैठे हैं। हमारी मांग है कि अनुसूचित जाति की आबादी हो, अम्बेडकर कॉलोनी हो, भरतपुर गेट हो, मछली मंडी हो, घनी आबादी में पेयजल की व्यवस्था बहुत खराब है। और वार्ड नंबर 4 में एक पार्षद है हनुमान प्रसाद पहलवान कोई, वो वार्ड नंबर 4 या 5 में तो मछली मंडी के अंदर मस्जिद वाली गली में वहाँ ट्यूबवेल बंद पड़ा है और वो साफ साफ कहते हैं कि मुस्लिमों के क्षेत्र में हम पानी चालू नहीं करेंगे। इस तरीके की सांप्रदायिक सोच रखने वाले पार्षद के खिलाफ और कार्रवाई हो, और कार्रवाई से पहले वहाँ पेयजल की व्यवस्था सुचारू हो। और मथुरा चूँकि टीलों पर बसा है और टीलों पर भूमाफियाओं की नज़र है। टीले मथुरा में जितने भी टीले हैं, उन वो टीले ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के हैं, उनको संरक्षित किया जाए और उन पर जो कब्जा करने वाले कथित भूमाफिया हैं उन पर तत्काल कार्रवाई हो, देशद्रोह के मुकदमे हों। और हमारी मांग सफाई व्यवस्था को लेकर है। बारिश का मौसम है, सफाई ना होने के कारण, चाहे भले ही कितना भी दम्भ भरते हो सफाई कराने का, ये पोल खुली जाती है बारिश के मौसम में। जल भराव की स्थिति कल बताती है कि आपकी सफाई पर्याप्त नहीं है। तो इन सब 10 मांगों को लेकर के हमने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। हम उम्मीद करते हैं कि नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और तत्काल समाधान के लिए खुला मांग पत्र पर प्रकाश डालेंगे। और इसके साथ मैं सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ।